आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की गारंटी की। आजकल जनता मोदी की गारंटी पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही है, ऐसा दिख रहा है 3 राज्यों में। खासतौर पर हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य थे उनके नतीजों में साफ हुआ। हालांकि तेलंगाना वो हारे भी, लेकिन मोदी की गारंटी से विपक्ष की बौखलाहट बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की 400 से ज्यादा सीटों की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी। कांग्रेस कह रही है ईवीएम में गड़बड़ी होगी तभी बीजेपी 370 जीत पाएगी, यानी फिर आ गया ईवीएम पिक्चर में। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और ओबीसी पर रवैये को लेकर कांग्रेस को खूब घेरा। सबसे पहले साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को पिछड़ों का पूरा समर्थन हासिल मिला। 44% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं 2014 में यह आंकड़ा 34% था। देखिए कैसे ग्रोथ हुआ है बीजेपी के लिए। वहीं आंकड़ा दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए फिसलता चला गया, जहां वो 24 से 15 पर ऐसे धीरे धीरे पहुंच गए। कांग्रेस के लिए वोट करने वाले ओबीसी 2014 में 2019 में 15% ही रहे। 2014 में 43% ओबीसी वोटर्स ने क्षेत्रीय पार्टियों को वोट दिया। 2019 में घटकर सिर्फ 27% रह गया। अब आपको ये भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी के 400 पार का टारगेट कैसे पूरा हो सकता है। दक्षिण के 4 राज्यों की 100 सीटों पर बीजेपी के पास अभी सिर्फ 4 सीटें ही हैं, 4 आउट ऑफ 100। यहां पर कैसे उम्मीदें बनती हैं इन 4 राज्यों, तमिलनाडु जहां पर 39 सीटें हैं, केरल, आंध्र प्रदेश जहां पर 25 है, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों में बीजेपी के पास जबरदस्त मौका है। आज हम बीजेपी के टारगेट से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट का नंबर बता दिया। प्रधानमंत्री ने पहली बार लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटों का लक्ष्य बता दिया। प्रधानमंत्री ने पहली बार बता दिया कि सिर्फ 100 दिन बाद जो चुनाव होने हैं उसमें सत्तारूढ़ गठबंधन कितनी सीटें जीतने वाली है। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। पीएम मोदी ने सीटों के टारगेट का खुलासा किया तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया। तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं, मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी जिसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है, जो उनके इंटरनल आंकड़े हैं उनको 200 के पार नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए सब चीजें की जा रही हैं। और ये राहुल गांधी की यात्रा की लोकप्रियता से घबराकर 400 पार के टारगेट के लिए बीजेपी ने शायद ओबीसी वोट बैंक पर नजर टिका रखी है। पीएम मोदी ने पिछड़ों को लेकर विपक्ष पर हमला बोल दिया। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। पीएम मोदी के जवाब में राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। 400 सीटों का टारगेट है तो क्या बीजेपी भ्रष्टाचार को भी बड़ा हथियार बनाने की तैयारी कर रही है? आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था। दूसरी ओर विपक्ष प्रधानमंत्री के भाषण पर ही हमले कर रहा है। जब भी प्रधानमंत्री मुंह खोलते हैं, नेहरू जी की निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हैं, राहुल गांधी की निंदा करते हैं। अरे साहब, सत्ता में आप हो, अब जिम्मेदारी आपकी काम करने की थी, निंदा करने का काम विपक्ष का होता है। आप विपक्ष का काम आप करने की प्रैक्टिस कर रहे हो,
तो आपका सपना जरूर पूरे होगा। बहुत ही अहंकारी भाषण, जैसे एक अहंकारी राजनेता बोलता है उस तरीके से। देखिए, विनम्रता है ही नहीं। देश की जनता को चुनना है 2024, आप कैसे इतने अहंकारी? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस को खूब घेरा, परिवारवाद पर जोरदार वार कर दिया। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अब कांग्रेस को प्रधानमंत्री के हमले का जवाब देने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, ये अहंकार को आने वाले 2024 के निर्वाचन में भारत की जनता जनार्दन इस अहंकार को भंग करेगी। पूरे देश में डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, पूरे देश में। महाराष्ट्र में क्या हो गया, झारखंड में क्या हो गया, महाराष्ट्र में एक अनडेमोक्रेटिक सरकार, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार। एनडीए को 400 सीटें आएंगी या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन 400 से ज्यादा सीटों का टारगेट विपक्ष की दरकती एकता पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार माइंड गेम है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।